वो 1500 रुपये करवाना पड़ती है। बहुत घटनाएं होती है, वहाँ जाकर पहले बताते हैं कि पैसे करवाओ नहीं तो गटर साफ करना पड़ेगा, और एक केस में और दोबारा केस लिया हाथों हाथ वापिस अंदर कर देते हैं। बाड़मेर की जेल, यहाँ कैदियों की जिंदगी सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक जीता जागता अत्याचार बन जाती है। जेल के अंदर की स्थिति अत्यंत भयावह है। कैदियों को सिर्फ उनकी जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें मजबूर किया जाता है टॉयलेट साफ करने के लिए या फिर पैसे देने के लिए। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ सिर्फ पहले की वांटेड कैदी ही नहीं बल्कि जेल के सिपाही और जेलर भी अत्याचार के इस मामले में साथ में होते हैं। और SC ST का या कोई गरीब व्यक्ति नया कोई कैदी बन के जेल में आता है तो उस पर इस प्रकार का अत्याचार किया जाता है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। जाति और धन के आधार पर भेदभाव किया जाता है। बाड़मेर की जेल में यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रोज की जिंदगी है। और यह मामला अब इसलिए सामने आया क्योंकि जेल के अंदर किसी हिरण शिकार मामले में एक कैदी की मौत हो जाती है। अब उन परिजनों का यह मानना है कि जातिगत आधार पर अत्याचार किया गया है और ये राज बाहर आकर खुल न जाए, इसलिए कैदी को जमानत के दिन ही अंदर मार दिया गया। पूरी मामला क्या है समझेंगे हम। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आप किस मामले को लेकर जेल में थे? मेरा नाम मोहन है और पिताजी का नाम उमाराम सिरकापर बांद्रा, निवासी सिरकापर कवास, ठीक है। और मैं कोई चोरी के मामले में अंदर गया था। ठीक है, कितने महीने की सजा हुई आपको? मेरे को 21 दिन में मैं अंदर रहा था। ठीक है, 21 दिन के अंदर आपने क्या क्या देखा, वहाँ क्या क्या यातनाएं होती है और जेल के अंदर? बहुत घटनाएं होती है, वहाँ जाकर पहले बताते हैं कि पैसे करवाओ नहीं तो गटर साफ करना पड़ेगा। ये बताता कौन बोलता है कि आपको पैसे करने के लिए? जेलर बोलता है या नहीं, जेलर के सिपाही है, सिपाही के पास में कोई रहते हैं जो खाना बना के मतलब आगे भेजते हैं ना, वही बोलते हैं या पैसे करो नहीं तो गटर साफ करना पड़ता। तो मैंने बोल दिया भाई मैं पैसा करवाऊंगा। कितने पैसे का बोला? वो 1500 रुपये करवाना पड़ती है। एक दिन के या नहीं, या चाहे महीना रो या एक दिन रो चाहे 5 दिन रो, और एक केस में और दोबारा केस लिया हाथों हाथ वापिस अंदर कर देते हैं तो दोबारा पैसे दोबारा करना पड़ता है। अगर जो कैदी ना करे तो पैसे अगर नहीं दे तो उसको सफाई करवाते। सफाई जो किस चीज की सफाई होती है? वो गटर में जाते बुरश फेरा गए और जो कैमरे से साइड में ले जाके और गटर में वो बोलते ये बुरश फेरो, बुरश फेरते फेरते उसमें हाथ डालो, वो हाथ नहीं डालता था, पीछे लात मार देती है। ये करता कौन है? जो वहाँ के पहले वाले कैदी है वो करते हैं या कोई सिपाही वगैरह? हाँ नहीं, कैदी है एक दारू नाम करके कैदी है, वो तो उसको मैं जानता हूँ। बाकी वाले तो 3 नंबर बैरिकेड में रहते हैं। वो तो मतलब ये SST केस में जो है ना उसको बहुत टॉर्चर करते हैं और वही सपोर्ट करके मतलब जो घात करवाते वही करवाते हैं। आपने फिर पैसे किए या क्या किया? हाँ, मेरे पास सबूत है, मैंने 2 बार पैसे करवाए हैं और फिर भी पैसे करवाए तो फिर मैं बिश्नोई समाज के लोग बंदा आया, मेरे को बोला क्या जाती मैं भील हूँ, तो किस मुकदमे में आया? मैं चोरी में आया हूँ। तो नहीं, चोरी में नहीं, यही कि हिनिया मारते। मैंने कभी हिना मारे नहीं। तो बोल रहे कि ये समाज के बंदे हैं। तो कुछ महीने पहले लीलसर में एक घटना हुई थी हिरण को लेके और काफ़ी लोगों को जेल के अंदर भी जाना पड़ा और उसी मामले को लेकर उसी कैदी की अभी 2 दिन पहले जेल में मौत भी हुई है। आप क्या मामले को क्या मानते हो कि इसको मतलब मारपीट के मारा गया या इनको? नहीं, मेरा कहना तो ये मारपीट से हो सकता है, ये नहीं मतलब इसके साथ घात नहीं हुआ और तो मरने का कुछ चांस ही नहीं है। ये हिरण शिकार में जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था वो क्या सभी उसमें शामिल थे या इसमें भी लोगों को फंसाया गया? नहीं, इसमें तो 1-2 ही था, बाकी वालों को तो ऐसे फंसाया हुआ था। ये तो जो अभी 2 दिन मौत हुई ये तो पहले भी विकलांग था, इसका तो मेरे साथ कोई कसूर भी नहीं है, इसको तो ऐसे ही फंसाया हुआ था। अच्छा, उनकी वहाँ पे अभी डेथ हो गई। तो ये आप किसको मानते हो दोषी इसमें? आपके साथ भी बर्बरता हुई है, वहाँ पे अत्याचार हुए, तो क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा? हाँ, इसके साथ तो बहुत 2 महीने से हो रहा है। जो कोई सपोर्ट कर रहे तो उसको भी चला रहे हैं कि जोधपुर भेज देंगे, वो कर देंगे, वो देंगे। लेकिन तो आपके परिजन जेल में मिलने आते थे, आपने उनसे कभी बात की इस मामले में? मेरा पिताजी आया था, मैंने बात किया था। मेरे पिताजी ने फिर आके बोल दिया था गेट पे, भाई मेरे लड़के को अंदर में कोई टॉर्चर कर रहा है, तो उसने बोल दिया नहीं करवाएगी, अभी मैं बोल दूंगा। फिर मेरे पिताजी घर पे चले गए और फिर मेरे को बोला है वापस कि भाई तेरे को किसने टॉर्चर किया? मैं कल मैंने आपको किसने बोला आपको? जेलर ने आके पूछा आपसे? नहीं, जेलर साहब नहीं थे और सिपाही होते हैं ना, वो बाहर गेट पे रहते ना। उसने मुझे बोला था, मैंने बोल दिया मैं सर मैंने कल भी बताया था मेरे साथ ये हो रही थी। तो आपने वो बोल रहा था ये शुभ साहब बैठ जा, नहीं तो तेरे को जोधपुर भेज दूंगा। ये सिपाहियों ने आपको डांटा कि अगर आपने कुछ आवाज़ उठाई तो आपको यहाँ से ट्रांसफर कर जोधपुर भेज दिया? यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैंने बोला मैं सर मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे यहीं रहना है, 1-2 दिन में मेरी जमानत होने वाली है। तो फिर उसने बोला अंदर चले जाओ। फिर शाम के टाइम में 5 बजे आया मेरे पास, मुझे बोल के गया था कि भाई जेलर साहब शाम के टाइम में उधर आएगा और तुम्हारे को कुछ आवाज़ उठाना नहीं है।
उठा दिया तो तो सिपाही ने ये बोला कि अगर जेलर साहब आपको कुछ पूछे तो आपको कुछ नहीं बताना है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। हाँ, क्या क्या हो रहा है अंदर में नहीं बताना, तेरे को कोई बोलेगा नहीं, फिर भी बोल देता तो तेरे को आवाज उठाना नहीं, ये बोलना नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मेरी गलती। आपकी जमानत होने के बाद आप बाहर आए तब किसी से बातचीत की, किसी प्रशासन से मिले कि अंदर क्या क्या होता है? नहीं, मैंने किसी से नहीं की। मैं तो, मेरी जमानत जोधपुर में हुई थी हाई कोर्ट में, क्योंकि मेरे को यहाँ से वहाँ भेज दिया था, फिर वहाँ से ये जमानत। घटना कब की है? ये 7-8 दिन की, ये अभी की है बस। आप 7-8 दिन पहले ही जेल से बाहर हाँ, आए? मैं 7-8 दिन हुए पहले आया था बाहर। तो फिर अभी इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो सब लोग जागे कि ये आदमी अंदर था, तो इसके मामले में अभी आपका ये मामला उजागर हुआ है, अभी सभी लोगों से मिले हो, प्रशासन ने क्या बोला आपको कि इस मामले पे कार्रवाई हो सकती है? भाई मेरा कहना ये तो, जो न्याय मिलना, न्याय के साथ ही सब लड़ रहे हैं, तो न्याय मिलना ज़रूरी है, कि इसके साथ तो नहीं हो रहा है, ये सभी देख रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, तो सभी इसके साथ नहीं हो रही, इसके न्याय मिले जल्दी से जल्दी। इनका ये कहना है कि जेल के अंदर भी SC ST और जो पिछड़ा वर्ग है उनके ऊपर कितना अत्याचार होता है, और वहाँ के सिपाही, वहाँ के जेलर सभी इनको वहाँ पे मतलब बोलने तक नहीं दिया जाता कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको यहाँ से जोधपुर जेल में भेज दिया जाएगा, और डरा धमका के अंदर ही रखते हैं, और ना ही इनका कोई मामला बाहर आता है, और ऐसे ही अत्याचार होते रहे। मैं दादूराम, द पीकी टाइम्स।